Assalamualaikum and hello everyone. This is Sohaib Salim. I really welcome to all of you in the new video series of database management system. डियर स्टूडेंट्स, आज से हम लोग एक न्यू कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को शॉर्टकट या एब्रीवेटेड फॉर्म में डीबीएमएस भी बोला जाता है। डीबीएमएस स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, इस कोर्स में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाली कोर्स में आप लोगों को जो भी टॉपिक या जो भी कंसेप्ट कराऊंगा, मेरी ट्राई ये रहेगी कि आप लोगों को फुल डिटेल और डेप्थ में जाके कराऊं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि ये कंप्यूटिंग का एक कोर और टेक्निकल कोर्स है। ओके, सो हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा कि काइंडली इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट और उसका नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन तक पहुँच पाए। हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के सामने इस कोर्स का मैंने टाइटल और नेम लिख दिया है, जो कि है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को एब्रीवेटेड फॉर्म में डीबीएमएस बोला जाता है। डीबी स्टैंड फॉर डेटाबेस, एमएस स्टैंड फॉर मैनेजमेंट सिस्टम। आज हम क्या करेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटाबेस की डेफिनेशन को डिटेल और डेप्थ में लेके जाएंगे। देखेंगे कि डेटाबेस क्या चीज है, व्हाट इज अ डेटाबेस। डेटाबेस की डेफिनेशन करेंगे, बट डेफिनेशन करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि किसी कोर्स, किसी सब्जेक्ट की डेफिनेशन को करना क्यों जरूरी होता है, या डेफिनेशन को एक्सप्लेन करना, डेफिनेशन की डेप्थ में जाना क्यों जरूरी होता है। वो इसलिए जरूरी होता है कि डेफिनेशन ही वो चीज होती है जो किसी कोर्स, किसी सब्जेक्ट के पर्पस को कंप्रीहेंसिवली क्या कर रही होती है, डिस्क्राइब कर रही होती है। मैंने क्या कहा, रिपीट कर रहा हूं कि डेफिनेशन ही वो चीज होती है जो किसी कोर्स या किसी सब्जेक्ट के पर्पस को कंप्रीहेंसिवली क्या कर रही होती है, डिस्क्राइब कर रही होती है। ना सिर्फ पर्पस को डेफिनेशन बताती है, बल्कि उसके साथ साथ किसी कोर्स या किसी सब्जेक्ट के बैकग्राउंड पे जो थीम, जो कोर आइडिया होता है उस कोर्स का, उस सब्जेक्ट का, वो भी डिफाइन कर रही होती है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं किसको, डेटाबेस को। डेटाबेस को शॉर्टकट या एब्रीवेटेड फॉर्म में डीबी भी बोला जाता है। डीबी क्या है? अ डेटाबेस is a shared collection of logically related data that is stored to meet the requirements of different users of an organization। ये आप लोगों के सामने डेटाबेस की डेफिनेशन है, मैंने आप लोगों के सामने लिख दी, बता भी दी। हम क्या करेंगे, मैंने आप लोगों के सामने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है। मैं पहले क्या करूंगा, इन इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा, इनकी डेप्थ में जाऊंगा, उसके बाद हम एज अ होल पूरी डेफिनेशन को अगेन से पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि आप लोगों को समझ आई या नहीं आई। ओके, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लॉजिकली रिलेटेड डेटा को। मैं आप लोगों को पहले एक्सप्लेन करके बताता हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिकली रिलेटेड डेटा। लॉजिकली रिलेटेड डेटा को समझने से पहले हम डेटा को समझते हैं कि डेटा क्या चीज है। अच्छा, बात सुनिएगा, जो डेटा है ना, डेटा का जो वर्ड है ना, ये ओरिजिनेट हुआ या ये निकला वर्ड डेटम से। जो डेटा टर्म है ये कहां से निकली, ये निकली डेटम से। और डेटम कहा जाता है स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को, या स्मॉल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन को। किसको कहा जाता है? स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को। ओके, इंफॉर्मेशन को शॉर्टकट में मैं इन्फो लिख रहा हूं। ओके, अच्छा, डेटम किसको कहा जाता है? डेटम कहा जाता है पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को, स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को कहा जाता है। तो जो डेटा है ना, ये प्लूरल फॉर्म है किसकी? डेटम की। तो इसका क्या मतलब बना? डेटा कहा जाता है कलेक्शन ऑफ स्मॉलेस्ट या स्मॉल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। स्मॉल यूनिट कह लें, स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कह लें, आप लोगों को दोनों ही आप लोगों के लिए ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने डेटा की 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या इंट्रोडक्टरी कोर्सेज में कंप्यूटर फंडामेंटल या इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में डेटा की डेफिनेशन में भी कोई और पढ़ी हो, मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूँ। अगर आप लोगों को डेटा या इन्फॉर्मेशन का अभी तक नहीं पता, तो मैंने जो कंप्यूटर फंडामेंटल का इंट्रोडक्टरी कोर्स है उसमें ये एक लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है, डेटा और इन्फॉर्मेशन पे डिटेल में वीडियो डाली हुई है, आप लोग काइंडली जाके वो वीडियो भी देख सकते हो। अच्छा, आप लोगों ने मे बी एक और डेफिनेशन डेटा की पढ़ी हो, वो क्या होता है? डेटा इज द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। डेटा को कहा जाता है कि ये फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं। ओके, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर आप लोग इसको कह सकते हो। किसको? डेटा को। ओके, अच्छा, जो फैक्ट्स एंड फिगर या जो इंफॉर्मेशन होती है, ये किस काइंड की होती है? ये हो सकती है टेक्स्ट में, ये हो सकती है नंबर्स में। ओके, ये हो सकती है मीडिया टाइप। मीडिया कौन सी होती है? ऑडियो, वीडियो, इमेजेस वगैरह। उसके अलावा ये बाइट फॉर्म में फैक्ट्स हो सकते हैं, एटसेट्रा। हम बात कर रहे हैं कि ये टेक्स्ट फॉर्म में फैक्ट्स एंड फिगर हो सकते हैं, ये नंबर्स फॉर्म में हो सकते हैं, ये मीडिया, ये बाइट, एटसेट्रा फॉर्म में ये फैक्ट्स एंड फिगर, ये इन्फॉर्मेशन जो आप कलेक्ट करते हो डेटा की फॉर्म में या डेटा बनाने के लिए, ये इन फॉर्म में हो सकता है डेटा।
ओके अच्छा, आप लोगों को डेटा तो समझ लग गया होगा, बट एक बात याद रहे, डेटा को सिर्फ और सिर्फ आप कंप्यूटराइज या कंप्यूटर में सॉफ्ट फॉर्म में ही स्टोर नहीं करते, बल्कि आप मैनुअल फॉर्म में पेन पेपर पे भी जो इन्फॉर्मेशन लिखते हो वो भी डेटा होता है। वो इन्फॉर्मेशन को भी आप डेटा कह सकते हैं, वो फैक्ट्स एंड फिगर को भी आप डेटा बोल सकते हो। ओके बट डिफरेंस सिर्फ ये होगा कि वो हार्ड फॉर्म में और वो सॉफ्ट फॉर्म में। अच्छा, आप लोगों को डेटा की समझ लगी है। अब हम बात करते हैं लॉजिकली रिलेटेड डेटा के बारे में। डेटा क्या है? डेटा तो हो गया भाई फैक्ट एंड फिगर, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर अबाउट एनीथिंग, कुड बी एनीथिंग इज कॉल्ड डेटा। बट व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिकली रिलेटेड डेटा? लॉजिकली रिलेटेड डेटा क्या है? लॉजिकली रिलेटेड डेटा का मतलब क्या है? अच्छा, बात याद रहे, जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी कंपनी की डेटाबेस क्रिएट करते हैं, डेटाबेस बनाते हैं, तो उसमें जो डेटा स्टोर किया जाता है, जो डेटा किसी चीज़ के बारे में इकट्ठा किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, वो डेटा सिर्फ वही होगा जो उस स्पेसिफिक, उस कंसर्न, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी की रिक्वायरमेंट, नीड के मुताबिक होगा, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सपेक्टिव के मुताबिक होगा। मैंने क्या कहा, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि लॉजिकली रिलेटेड डेटा का क्या मतलब है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन डेटा इकट्ठा करती है डेटाबेस बनाने के लिए, तो सिर्फ वो डेटाबेस में वो ही डेटा, उसी काइंड का डेटा स्टोर करेगी जो डेटा उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा, जो डेटा उनके पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक होगा, जो डेटा उनकी नीड के मुताबिक होगा, जो डेटा उनके पर्सपेक्टिव के मुताबिक होगा। ओके, लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल की बात करते हैं, आप लोगों को लॉजिकली रिलेटेड डेटा की इजीली समझ लग जाएगी। लेट्स सपोज हम बात करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन की हम लोग डेटाबेस क्रिएट करने लगे हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास एक कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, हम यूनिवर्सिटी ले लेते हैं। एक हमारे पास एक क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूनिवर्सिटी है, और इस यूनिवर्सिटी का हमने क्या करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है। ओके, और यूनिवर्सिटी में हमारे पास डिफरेंट काइंड के क्या हो सकती है, एंटिटी हो सकती है या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ओके, एंटिटी क्या हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे। हमारे पास ये एक बोर्ड मार्कर है, ये भी क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है। जिस तरह हम लोगों ने बात की स्टार्ट में, डेटा क्या है, डेटा रॉ फैक्ट एंड फिगर अबाउट एनीथिंग, कुड बी एनीथिंग। वो मूवी हो सकती है, वो क्रिकेट टीम हो सकती है, वो होटल हो सकता है, वो पर्सनैलिटीज हो सकती है, स्टार, सीज, उसके अलावा लैब इक्विपमेंट हो सकता है, ये बोर्ड मार्कर, फैन, लैपटॉप, एसी, ये सारे क्या है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं। हम इसके बारे में, इनके बारे में फैक्ट्स एंड फिगर को, डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। इस तरह हम लोगों ने बात की कि यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट क्या कर रहा है, एडमिशन ले रहा है। ओके, यूनिवर्सिटी में डिफरेंट एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, डिफरेंट स्टूडेंट भी होते हैं, या कॉलेज में डिफरेंट स्टूडेंट भी होते हैं, डिफरेंट एम्प्लॉयज़ भी होते हैं। अच्छा, यूनिवर्सिटी में जब कोई स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर रहा है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ओके, तो वो किस किस टाइप के डेटा को या अपने फैक्ट को, जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो उसके एट्रीब्यूट है, किस किस टाइप के डेटा या फैक्ट को, फिगर को क्या करता है, जमा करवाता है या कलेक्ट करके देता है। हम कहते हैं कि एक, अगर हम जनरली बात करें कि एक स्टूडेंट के फैक्ट एंड फिगर कौन से हो सकते हैं, एक स्टूडेंट की प्रॉपर्टी कौन से हो सकती है, हम कहते हैं स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का फादर नेम, स्टूडेंट का एड्रेस, स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस, स्टूडेंट की कंटेक्ट डिटेल्स, स्टूडेंट ने लास्ट डिग्री कौन सी की है और वो कौन से इंस्टीट्यूट से किया, उसका ग्रेड क्या आया, उसमें मार्क्स कितने हैं, उसकी परसेंटेज कितनी है। उसके अलावा हम बात करते हैं कि स्टूडेंट की हाइट कितनी है, स्टूडेंट का हेयर कलर क्या है, स्टूडेंट का आई कलर क्या है, स्टूडेंट की विड्थ क्या है, स्टूडेंट का जो शूज साइज है वो कितना है। उसके अलावा स्टूडेंट के घर फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, स्टूडेंट के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उसमें कितने बहन हैं, कितने भाई हैं, स्टूडेंट जो है वो उसका रिलीजन क्या है। उसके बाद हम कहते हैं कि स्टूडेंट की कास्ट क्या है, स्टूडेंट के घर गाड़ी है, अगर गाड़ी है तो कौन से मॉडल की है, कौन सी कंपनी की है। ये सारे के सारे उस स्टूडेंट के फैक्ट्स हैं। ठीक है, अगर आप लोग एक स्टूडेंट हो तो आप लोगों के ये सारे के सारे फैक्ट्स हो सकते हैं। बट बात ये आती है कि ये सारे के सारे फैक्ट्स जब वो स्टूडेंट एडमिशन लेने गया यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, उनको इन सारे फैक्ट्स की जरूरत पड़ी? तो आंसर इसका है नहीं। क्या क्वेश्चन मैंने क्या पूछा आप लोगों से, ये सारे फैक्ट्स, जो सारा डेटा हम लोगों ने स्टूडेंट का अभी बोला, मैंने आप लोगों के सामने बोला, ये सारे फैक्ट्स जब वो स्टूडेंट एडमिशन लेगा किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, क्या उन ऑर्गेनाइजेशन को, उन यूनिवर्सिटी या कॉलेज वालों को इसकी जरूरत पड़ेगी? तो आंसर है नो। हम जनरली बात करें तो उसको जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज है उनको किस किस चीज़ की जरूरत होगी? उसको होगी स्टूडेंट का नेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, और उसका फादर नेम क्या है, उसने लास्ट डिग्री जो की है उसमें कितने मार्क्स हैं, उसके अलावा उसके कंटैक्ट डिटेल्स क्या है, उसके अलावा उसकी ईमेल आईडी क्या है। बस हम कहते हैं कि लमसम इतने को चीज़ें, इतने को फैक्ट्स एंड फिगर यूनिवर्सिटी को चाहिए। तो हम लोगों ने कहा कि यूनिवर्सिटी को सिर्फ वही डेटा चाहिए होता है जो उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होता है। अरे भाई, यूनिवर्सिटी को क्या ज़रूरत ये पूछने की कि आपके बहन भाई कितने हैं?
यूनिवर्सिटी को क्या ज़रूरत पूछने की कि आपके घर बाइक या आपके घर गाड़ी है? यूनिवर्सिटी वालों को क्या ज़रूरत इस पूछने की कि आपका हेयर कलर क्या? आप ये भी भाई जो पेपर आप फिल कर रहे हो, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर रहे हो, यहाँ पे लिखो कि आपका हेयर कलर क्या है। यूनिवर्सिटी वालों को, कॉलेज वालों को क्या ज़रूरत ये पूछने की कि आपका जो शूज साइज है वो कितना है? क्योंकि यूनिवर्सिटी को इस रिक्वायरमेंट की, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। यूनिवर्सिटी का जो पॉइंट ऑफ व्यू, जो पर्सपेक्टिव, जो उसकी नीड है, उसके मुताबिक ये है ही नहीं। तो यूनिवर्सिटी सिर्फ फैक्ट एंड फिगर वो ही इकट्ठे करेगी जिसकी उसको ज़रूरत होती है। तो इसको कहा जाता है लॉजिकल रिलेटेड डेटा, कि जो डेटा यूनिवर्सिटी या ऑर्गेनाइजेशन की नीड के मुताबिक होगा, मिलता जुलता होगा, इंटर रिलेटेड होगा, सिर्फ वही डेटा कलेक्ट करेगी यूनिवर्सिटी, या ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉय का वही डेटा कलेक्ट किया जाएगा जो उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी नीड के मुताबिक होगा। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट क्या? डिफरेंट यूजर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरह हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ वही डेटा अपनी डेटाबेस में कलेक्ट करती है या वही डेटा स्टोर करती है जो डेटा उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी नीड के मुताबिक होता है। अब क्या है, डिफरेंट यूजर्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। जिस तरह हम लोग यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे, तो एक यूनिवर्सिटी में एट द सेम टाइम पे डिफरेंट यूजर भी वर्क कर रहे होते हैं, डिफरेंट यूजर भी काम कर रहे होते हैं। ओके, अगर एक यूनिवर्सिटी में एट द सेम टाइम पे मल्टीपल डिपार्टमेंट या मल्टीपल सेक्शन क्या कर रहे होते हैं? काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि एक डिपार्टमेंट है लाइब्रेरी, ओके, और एक लाइब्रेरी के अंदर मल्टीपल यूजर, मल्टीपल वर्कर या मल्टीपल एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे। इसके साथ साथ हम कहते हैं कि एक और डिपार्टमेंट है या एक और ब्रांच है जो कि रजिस्ट्रेशन ब्रांच है। ओके, ये रजिस्ट्रेशन ब्रांच के अंडर भी डिफरेंट यूजर्स होंगे। उसके अलावा हम बात करते हैं कि एग्जामिनेशन या एग्जाम डिपार्टमेंट है या एग्जाम सेक्शन है जिसके अंडर मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं फाइनेंस की, कि फाइनेंस डिपार्टमेंट है या फी सेक्शन है जहां पे मल्टीपल यूजर या मल्टीपल वर्कर या मल्टीपल एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। ओके, अच्छा, होगा क्या कि मल्टीपल यूजर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के अंडर काम कर रहे हैं। ओके, जिस तरह मैंने पहले बताया कि लाइब्रेरी डिपार्टमेंट है या सेक्शन है, इसके अंडर मल्टीपल यूजर एट द सेम टाइम पे काम कर रहे होंगे। यूजर का क्या मतलब? आप एम्प्लॉय कह सकते हैं। इसी तरह रजिस्ट्रेशन, इसी तरह फाइनेंस, इसी तरह एग्जाम डिपार्टमेंट है जिनके अंडर मल्टीपल यूजर एट द सेम टाइम क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। जब वो काम कर रहे होंगे तो उनको किसी ना किसी तरह का डेटा चाहिए होगा जिसपे उन लोगों ने काम करना है, और वो डेटा किसी ना किसी जगह पे, सेंट्रलाइज जगह पे स्टोर है, जिसको क्या कहा जाता है? डेटाबेस कहा जाता है। जहां पे डेटा स्टोर किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? डेटाबेस कहा जाता है। ओके, अच्छा, जब लाइब्रेरी वाले यूजर डेटा को सर्च करेंगे तो डेटा लाइब्रेरी वालों के सामने सिर्फ उस तरह का आएगा जो इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, लाइब्रेरी वाले हों, रजिस्ट्रेशन वाले हों, फाइनेंस वाले हों, एग्जाम वाले हों, इनके सामने डेटा वो ही होगा शो जो इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा। जो रिक्वायरमेंट रजिस्ट्रेशन वालों की हो सकती है वही रिक्वायरमेंट लाइब्रेरी वालों की नहीं हो सकती। जो रिक्वायरमेंट लाइब्रेरी वालों की है वो रिक्वायरमेंट इन तीनों की रिक्वायरमेंट नहीं हो सकती। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो रिक्वायरमेंट किसी कंसर्न यूजर की होगी, वो यूजर किसी भी सेक्शन का, वो यूजर किसी भी डिपार्टमेंट का हो सकता है, उनको उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डेटा दिया जाता है, उनको उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डेटा एक्सेस करवाया जाता है। ओके, इसको कहा जाता है एब्स्ट्रैक्शन लेवल। हम किसी और लेक्चर में इसको करेंगे। एब्स्ट्रैक्शन लेवल का मतलब ये है कि जो डेटा आपकी रिक्वायरमेंट, यूजर की रिक्वायरमेंट का होता है, यूजर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होता है, वो डेटा सिर्फ उसको एक्सेस करने की परमिशन दी जाती है, बाकी डेटा उससे हाइड कर लिया जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, एक लाइब्रेरी वाला यूजर है, लाइब्रेरी का वर्कर, उसको क्या लगे कि किसी फैकल्टी की या किसी टीचर की कितनी सैलरी है। ओके, ये चीज तो प्राइवेट है, ये चीज तो पर्सनल है, तो ये लाइब्रेरी वालों के लिए जो सैलरी है वो उससे क्या कर ली जाती है? हाइड कर ली जाती है लाइब्रेरी वालों से। ओके, होप सो आप लोगों को डिफरेंट यूजर की समझ लगी होगी कि डिफरेंट यूजर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है। कि डेटाबेस की ब्यूटी ही ये है कि एक ही टाइम पे मल्टीपल यूजर, मल्टीपल वर्कर, मल्टीपल एम्प्लॉय डेटाबेस के साथ काम कर रहे होते हैं। डेटाबेस से अपनी अपनी तरह का, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट का, अपनी अपनी नीड के मुताबिक डेटा को क्या कर रहे होते हैं? एक्सेस कर रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं शेयर्ड की, कि शेयर्ड का क्या मतलब है। जो थर्ड पॉइंट हमारा बचा, इसका क्या मतलब है कि शेयर्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा का क्या मतलब है। डेटाबेस जो है, ये डेटाबेस में जो डेटा स्टोर किया जाता है वो एक ऐसी जगह पे स्टोर किया जाता है जो कि सेंट्रलाइज जगह होती है। ये हमारे पास एक डेटाबेस है, यूनिवर्सिटी की डेटाबेस है, ठीक है, हम कहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी की डेटाबेस है।
अब यहाँ यूनिवर्सिटी की डेटाबेस जो हमारे पास ये किसी सेंट्रल डिवाइस में, किसी सेंट्रल स्टोरेज डिवाइस में स्टोर किया गया होगा इस डेटाबेस को। अब इसके साथ रजिस्ट्रेशन ब्रांच वाले रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट भी इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा, इसके साथ फाइनेंस डिपार्टमेंट या फाइनेंस वाले भी इंटरेक्ट कर रहे होंगे, इसके साथ एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट या एग्जामिनेशन सेक्शन वाले भी क्या कर रहे होंगे, इंटरेक्ट कर रहे होंगे, और इसके साथ लाइब्रेरी वाले यूजर या लाइब्रेरी वाले जो वर्कर या एम्प्लॉय हैं इंटरेक्ट कर रहे होंगे। तो एक ही जगह से सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस या सेंट्रलाइज्ड जो जहाँ पे डेटा स्टोर है वहां से सारे वर्कर, सारे यूजर, सारे एम्प्लॉय अपनी अपनी काइंड का, अपनी अपनी नीड के मुताबिक डेटा को क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो डेटाबेस की ब्यूटी क्या हुई, यहाँ से डेटा जो जिस यूजर की रिक्वायरमेंट है, जो जिस यूजर की नीड है उसके मुताबिक उसको मिल रहा होगा और वो यहाँ से क्या कर रहा होगा, एक्सेस कर रहा होगा। तो डेटा यहाँ से क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है। इसको कहते हैं कॉन्करेंट एक्सेस, कि एक ही टाइम पे, एक ही टाइम में मल्टीपल यूजर एट द सेम टाइम पे एट द सेम जगह से डेटा को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं और फेच करते हैं। अच्छा बात याद रहे कि जब लाइब्रेरी वाले डेटा को, यहाँ पे एक यूजर है, ये डिपार्टमेंट है, फर्स्ट डिपार्टमेंट है, जब यहाँ से डेटा को एक्सेस कर रहे होंगे तो उसका इफेक्ट इनकी क्यूरी पे, इनके जो एक्सेस कर रहे होंगे उस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उन पे कोई इसका असर नहीं होगा। लेट्स सपोज ये फोर्थ डिपार्टमेंट है, जो ये चीज, जो ये डेटा एक्सेस कर रहे होंगे, इसका असर इस पे नहीं पड़ेगा और इसका असर इस पे नहीं पड़ेगा। ओके अच्छा, अब हम इसकी होल डेफिनेशन को देखते हैं, एज अ होल इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि अ डेटाबेस इज अ शेयर्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा that is stored to meet the requirements of different users of an organization। अब आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए डेटाबेस क्या है। डेटाबेस में कलेक्शन की जाती है किसकी, डेटा की। डेटाबेस को अगर 2-3 लफ्जों में बताऊं कि डेटाबेस की डेफिनेशन क्या है, डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ डेटा, बट इसको हमने एक्सप्लेन किया, इसको कंप्रीहेंसिवली लेके गया है, तो हम कहते हैं कि जो डेटा को हम कलेक्ट करते हैं ना, वो डेटा लॉजिकली रिलेटेड डेटा होता है, और वो डेटा सिर्फ एक यूजर एक टाइम पे एक्सेस नहीं करता, बल्कि वो मल्टीपल यूजर के दरमियान क्या हो रहा होता है, शेयर हो रहा होता है। मल्टीपल यूजर कॉन्करेंट टाइम में कॉन्करेंट एक्सेस कर रहे होते हैं, साइमल्टेनियसली मल्टीपल यूजर एट द सेम टाइम पे डेटा को क्या कर रहे होते हैं, एक्सेस कर रहे होते हैं। इसलिए डेटाबेस की ब्यूटी क्या है कि डेटाबेस में जो डेटा पड़ा होता है वो शेयर हो रहा होता है, क्योंकि डेटाबेस में जो डेटा पड़ा वो सेंट्रलाइज जगह में पड़ा है, और सेंट्रलाइज जगह का मतलब ये है कि मल्टीपल यूजर एट द सेम टाइम पे, डिफरेंट यूजर, एम्प्लॉय, वर्कर एट द सेम टाइम पे उस डेटा को डेटाबेस से क्या कर रहे होते हैं, फेच कर रहे होते हैं, एक्सेस कर रहे होते हैं। सो डिफरेंट यूजर ऑर्गेनाइजेशन के अपनी अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी अपनी नीड के मुताबिक वहां से डेटा को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं, और जब एक्सेस करते हैं तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है कि डेटा वहां पे क्या हो रहा है, शेयर्ड हो रहा है, शेयरिंग हो रही है। अब मैंने आप लोगों के सामने एक और डेफिनेशन लिखी है डेटाबेस की, आप लोगों को ताकि समझ लग जाए। वैसे लिटरेचर में ना डिफरेंट काइंड की डेफिनेशन आप लोग पढ़ोगे, आप लोग देखोगे गूगल पे, यूट्यूब पे, डिफरेंट बुक्स पे, डिफरेंट ब्लॉग्स पे, डिफरेंट वेबसाइट पे आप डिफरेंट डेफिनेशन आप लोग डेटाबेस की देखोगे। बट जो मुझे पसंद है वो यही डेफिनेशन है, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ दी सारे पॉइंट क्लियर हो जाते हैं कि डेटाबेस क्या है, डेटाबेस क्या करती है, डेटाबेस में कितने यूजर होते हैं, डेटाबेस में डिफरेंट काइंड के यूजर हो सकते हैं। डिफरेंट का मतलब कोई भी डिपार्टमेंट के कोई भी टाइप के यूजर हो सकते हैं। ओके, इसकी जो सेकंड डेफिनेशन मैंने आप लोगों के सामने लिखी है वो ये है, आप लोग कोई भी डेफिनेशन कर सकते हो। Database is an organized collection of data so that it can be easily accessed and managed। मैं आप लोगों को फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या मतलब है कि डेटाबेस को इस तरह बनाया जाता है, डेटाबेस को इस तरह क्रिएट किया जाता है कि डेटाबेस में जो डेटा कलेक्ट किया जाता है, जो फैक्ट एंड फिगर रखे जाते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होने चाहिए, और वो इस तरह हम स्टोर करते हैं डेटाबेस के अंदर के यूजर, डिफरेंट वर्कर या एम्प्लॉय उसको एक्सेस कर पाएं। क्योंकि हमने कहा डेटाबेस की जो प्रॉपर्टी है, डेटाबेस की जो ब्यूटी है वो क्या है, शेयरिंग है। तो जब शेयरिंग है तो मल्टीपल यूजर एट द सेम टाइम एक्सेस भी करेंगे, और ना सिर्फ एक्सेस हो बल्कि उसको अच्छे से डेटाबेस को मैनेज भी कर पाएं। ओके, और मैनेज करने वाला कौन होगा, वो डेटाबेस का एक सेपरेट यूजर होगा, और यूजर कौन है मैं आने वाले लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंस लिखा है कि डेटाबेस की इंपॉर्टेंस क्यों जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को समझ लगी होगी, ताकि एक ही टाइम पे मल्टीपल यूजर सेम जगह से डेटा को क्या कर पाएं, एक्सेस कर पाएं। जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा कि डेटा
जो डेटाबेस में रखते हैं हम, जो स्टोर करते हैं, वो क्या होता है, शेयर हो होता है अमंग दी मल्टीपल यूजर। तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि मल्टीपल यूजर अपने अपने एप्लीकेशन, प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए डेटा को यहाँ से क्या कर सकते हैं, फेच या एक्सेस कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं। उसके बाद मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे आप लोगों के सामने डेटाबेस की, के परचेजिंग फ्रॉम सुपरमार्केट। आप लोग मार्केट जाते हैं, कुछ चीज़ परचेज करते हैं, तो उनकी डेटाबेस में ये सारी की सारी जो ट्रांजैक्शन है वो स्टोर हो रही होती है, वो सेव हो रही होती है कि किस टाइम पे कौन सा कस्टमर आया, किस डेट को आया, उसने कौन कौन सी प्रोडक्ट को परचेज किया, और वो सारी की सारी डेटाबेस बन रही होती है, डेटाबेस क्रिएट हो रही होती है बैक एंड में। उसके बाद परचेजिंग यूजिंग क्रेडिट कार्ड, आप लोगों ने कौन सी ट्रांजैक्शन किस जगह पे की, किस एटीएम या किस मशीन, किस डिवाइस के थ्रू की। उसके बाद बुक हॉलीडेज एट ट्रैवल एजेंट, उसके बाद ई कॉमर्स वेबसाइट में, उसके बाद वेदर फोरकास्टिंग या वेदर में, उसके बाद हेल्थ केयर में या मेडिकल में, उसके बाद गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट अदारों में, कंपनीज में भी ये डेटाबेस क्रिएट की जाती है और डेटाबेस यूज हो रही होती है। होपफुली आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा। मैं एक दफ़ा फिर से डेटाबेस की डेफिनेशन आपके सामने रिकैप कर देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ। हमने कहा कि डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा, कि डेटाबेस को इस तरह क्रिएट किया जाता है कि डेटाबेस में जो डेटा हम लोग स्टोर करते हैं वो किसी सेंट्रलाइज जगह में स्टोर किया जाता है। सेंट्रलाइज जगह में स्टोर करने का मतलब ये है कि वहाँ से डिफरेंट यूजर, डिफरेंट डिपार्टमेंट से, डिफरेंट सेक्शन से डेटा अपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डेटा को क्या कर सके, एक्सेस कर सके। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, शेयर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा कहा जाता है। शेयर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा का क्या मतलब है कि मल्टीपल यूजर अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डेटा को एक्सेस करते हैं, और वो जब वो एक्सेस कर रहे होते हैं उसका इफेक्ट किसी दूसरे यूजर पे, किसी दूसरे डिपार्टमेंट के यूजर पे फर्क नहीं पड़ रहा होता, उस पर इफेक्ट नहीं कर रहा होता। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज।